देखिए मोदी जो है वो है, आप कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है या एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं है, वो इंसानियत का दुश्मन है। सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, सऊदिया, चीन नहीं नहीं नहीं, वो बंदा इतना बड़ा दहशतगर्द है कि जब से उसका दौर आया 10 साल 9 साल दौर, उसमें जो इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, कश्मीर पे तो जो जुल्म कर रहा है वो तो पूरी दुनिया की आंखें बंद है। काश पूरी दुनिया की आंखें अल्लाह खोल दे। लगता है आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसी जमात है? मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है। वो हमें वो चाहे अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है। जो मोदी हैं ये एंटी पाकिस्तान और एंटी रिलीजन, खास करके जो इनकी पॉलिसीज़ हैं इस्लाम के बिल्कुल बरक्स हैं। अंदर मोदी है वो इंडिया का खुद का ही दुश्मन है। जैसा कि वो जिस तरह की हरकतें करता फिर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ या वट क्या नाम है बाकी कंट्रीज़ के साथ जो उसने किया है, तो वो इंडिया का खुद का दुश्मन है और वो अगर आएगा तो वो इंडिया के लिए ही। देखें, मैं सिंपली ये कहूँगा कि मोदी पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलिस हुक्मरान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसको लेकर जो पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग हैं ना, काफी गुस्से में हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ही मोदी जी का नाम आता है पाकिस्तान के लोग पागल हो जाते हैं और ऐसा ही होता है एक पाकिस्तानी चचा के साथ। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है सनामजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मोदी जो है वो है, आप कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है या एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं है, वो इंसानियत का दुश्मन है। सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, सऊदिया, चीन नहीं नहीं नहीं, वो बंदा इतना बड़ा दहशतगर्द है, पता नहीं अमेरिका क्यों नजर नहीं आता। वो इंसानियत का दुश्मन है। तो वो जब तक वो बंदा खत्म नहीं हो जाता, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान से तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। सर, आपने इतनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी के लिए क्यों कर दी? अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इंडिया में कितनी तब्दीली आई है, इंडिया ने कितनी तरक्की की है। हम इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे कि जो भी है चले वो अपने मुल्क के लिए तो एक बेहतर है ना, बेहतरीन लीडर उसको कहा जा रहा है और पूरी दुनिया उसको एक बेहतरीन लीडर मान भी रही है। हम जो देख रहे हैं, जो हमें मीडिया दिखा रहा है, हम तो ये देख रहे हैं कि जब से उसका दौर आया 10 साल 9 साल दौर, उसमें जो इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, कश्मीर पे तो जो जुल्म कर रहा है वो तो पूरी दुनिया की आंखें बंद है। काश पूरी दुनिया की आंखें अल्लाह खोल दे और वो देखे कि वो कितना जुल्म कर रहा है। आप कह रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए अच्छा, क्या अपने मुल्क के लिए अच्छा है? मुझे समझ नहीं आती। जिस बंदे के मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस बंदे के मुल्क में इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है और वो देख के तमाशाई बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि उसने बहुत कुछ किया। उसने कुछ नहीं किया। इसको तरक्की नहीं कहते। आए तरक्की देखें तुर्की ने की है, आए तरक्की देखें मलेशिया ने किया है, इंडोनेशिया ने किया है, ताइवान ने किया है। ये तरक्की है। यहाँ जाए इंसानियत की कदर है, इज्जत है। आप इन मुल्कों में जाएं, आपकी बड़ी इज्जत होगी। लेकिन सर, बाकी तमाम जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडिया के साथ उनके टर्म्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात यहीं पर आकर ख़त्म हो जाते हैं कि मोदी जो है या मोदी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है या एंटी पाकिस्तान है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर इस्लामिक कंट्री के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप सऊदी अरब ले लें, आप दुबई ले लें, आप कतर ले लें। अब देखें, उन लोगों के मफादात हैं। देखो, हम उनको नहीं कह सकते कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी ट्रेड है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए वो नहीं कह सकते। हम तो कुर्बानी दे सकते हैं। हमने कश्मीर के लिए जो मौक़िफ़ जहाँ स्टैंड हमने लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। क्या हमारी तिजारत अफेक्ट नहीं हुई? क्या हमें नुकसान नहीं हुआ? हम बेर करते हैं। पाकिस्तानी अवाम तो कर लेगी, पाकिस्तानी कौम तो कर लेगी, पाकिस्तानी सियासतदान नहीं करेंगे। जो मोदी हैं ये एंटी पाकिस्तान और एंटी रिलीजन, खास करके
जो इनकी पॉलिसीज़ हैं इस्लाम के बिल्कुल बरक्स हैं, और इस बेस पे वो हर इलेक्शन जैसे आता है, आपको पता ही, ऐसी पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाते हैं या इस तरह की अपनी जेस्चर्स और इनके इस तरह की कंपेन की चीज़ें होती हैं जो रिलीजन को टैकल करती हैं और उसकी बेस पे ये वोट लेते हैं। और इसलिए मैं अगर तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं ज़ाहिर बात है राहुल गांधी को सपोर्ट। नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है और पाकिस्तान पे उसने अटैक्स भी किए हैं और उसकी अपनी आवाम भी उसके बहुत अगेंस्ट है बेसिकली ना। सिर्फ मीडिया उसके साथ है, वो भी आई थिंक पेड मीडिया वहाँ का, दैट्स वाई। नरेंद्र मोदी है वो इंडिया का खुद का ही दुश्मन है। जैसा कि वो जिस तरह की हरकतें करता फिर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ या वोटेवर क्या नाम है बाकी कंट्रीज़ के साथ जो उसने किया है, तो वो इंडिया का खुद का दुश्मन है और वो अगर आएगा तो वो इंडिया के लिए ही। देखें, मैं सिंपली ये कहूँगा कि मोदी पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलस हुक्मरान है। तो हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया है। तो ये है कि और मोदी की दोबारा आने की वजह ये है कि उसने इंडिया की मईशत को बहुत ऊपर लेके आया कि दुनिया की बड़ी मईशत में आ गया। तो इस हवाले से वो डिज़र्व करते हैं बीजेपी वाले कि वो दोबारा आएँ। और वहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, वहाँ पे कोई जमहूरियत पे शब खून नहीं मारता, वहाँ पे कोई आमरीत नहीं होती हमारे पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ तो पूरा जैसे हमारा ये रिसेंट इलेक्शन था वो चुरा लिया गया और अवामी तौर पे भी हमारी जो उमंगें थी वो दबा दी गई। तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया की जो आम आबादी है वो इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है। ठीक, अभी भी वहाँ एक रिपोर्ट पड़ी कि आधी से ज़्यादा आबादी के पास प्रॉपर वाशरूम्स ही नहीं है। ठीक है, और आप किसके सपोर्टर हैं? मैं तो इमरान खान, सारी पाकिस्तान अक्सरियत इमरान खान की। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था फैक्ट एंड फिगर्स पे बात की थी कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। इंडिया, आपको पता है अब हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमारा मिडिल क्लास तबका जो है वो गुर्बत से भी निचली लकीर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब आप देखें कि वहाँ के हर शहर में आईटी हब्स बने हुए हैं। आप वहाँ पे देखें लोगों को किस तरह एजुकेट किया जा रहा है, अच्छे रोज़गार के मौके। यहाँ पे आप देख लें हर दूसरा नौजवान जो है बेरोज़गार फिर रहा है। आप जम्मू कश्मीर की एग्जाम्पल ले लें। जम्मू कश्मीर में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में जो है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं फैक्ट एंड फिगर से बात कर रही हूँ। जहाँ इंडिया गलत है हम वहाँ पे बात भी करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जम्मू कश्मीर में जो है जॉब फेयर करवाया गया, 3000 कश्मीरियों को जो है इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब दी गई। पंजाब की लाहौर की बात करें, यहाँ पे जॉब फेयर्स करवाए जाते हैं, बताएं। मुझे इस बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं है। बहरहाल इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप है पाकिस्तान से इस मामले में। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है यूथ के लिए, वहाँ उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ पे नहीं है। देखिए, जो टॉयलेट वाली बात है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पर सना अमजद ने कहा कि इमरान खान खुद बोल चुके हैं कि भारत के अंदर ज़्यादा परसेंटेज में लोगों के पास में टॉयलेट है जबकि पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जो IMF की रिपोर्ट आती है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग 67% पाकिस्तानियों के पास में टॉयलेट है जबकि भारत के अंदर 93% लोगों के पास में शौचालय है, टॉयलेट है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं ये 20-30 साल पीछे चलते हैं, इनको आज की दुनिया से लेना देना नहीं होता है। 20-30 साल पहले वाली खबरें पढ़ते हैं और फिर उसी के ऊपर बहस करते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं। खासकर भारत को नीचा दिखाने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, हमेशा उनको चुनौती देते हैं, हमेशा उनको सुधरने के लिए कहते हैं। लेकिन ये बातें पाकिस्तानियों को कहाँ समझ में आने वाली है। उनको लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को मोदी जी खत्म कर देंगे, जबकि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सबसे जो है अच्छे हमारे संबंध हैं। सिर्फ पाकिस्तानी जो भिखारी कंट्री है इसी से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। हो सकता है मोदी जी सोच रहे हो कि हमने अगर संबंध इससे अच्छे कर लिए तो हमारे पास में भीख मांगने के लिए पहुंच जाए। पाकिस्तान का मीडिया और वहाँ के लोग इस तरह से बेनवास हो चुके हैं कि उनको लगता है कि मोदी जी पूरे दिन रात दिन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। इनके यहाँ पर जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनके आप हालात देख लीजिए किस तरीके से वो देश छोड़कर पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं और ये हमेशा मोदी जी के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। वैसे दुख तो बहुत होगा क्योंकि अब इनको लगातार जवाब दिया जाएगा और POK लेने की जो बात कही गई थी उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भड़क रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर POK चला गया तो फिर हमारे पास तो जो हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे वो भी खत्म हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।